बहुत सारी एप्स हैं, अभी सोशल मीडिया पे जाइए, वो एक्टिंग कर करके पोस्ट कर रहे हैं और खासकर मुस्लिम लड़के लड़कियां बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वो भी खुल के जीना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर इतना बना दिया जाता है कि आपने अगर ये किया तो आपके मुंह में कीड़े लटक जाएंगे, आप कड़ाओं में तले जाओगे, आपको दोजख में जलाया जाएगा। तो अल्लाह से इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि जो वो करना भी चाहते हैं ना खुल के, तो वो नहीं कर पाते। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं। मेरा कहना आप समझ रहे हैं, और मैं आपसे, आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए, ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहां पर है वो? अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है। कहाँ है, किधर है? भाई साहब का 3 सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है। बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है। जो अपने देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल आप चाहते कुरान मजीद मुझसे आप आ सकते हैं। तीसरा कि मैं कभी सोचता हूं कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 मारने से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 मारने से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है। आपने किसी को मरते हुए देखा 10 मारने से खुद ही मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना? सुना, यकीन क्या है ना अपने बुद्धि पे। तो ये चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका है क्या? नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब। अब 10 मारने से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 मारने से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना। अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो अपनी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते हैं। 20% एम्बिग्युअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने यह भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते हो भाई साहब। सर, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद ना कि खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर, हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद वेद के खिलाफ बात करते तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला
जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा दो स्टैंडर्ड नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, वन स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते, मैं यहां आया हूं लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 3 से। मेरा नाम आदाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं पिंटू, मेरा प्रोफेशन स्टूडेंट हूं। मैं बंगाल इस्लामपुर से बिलोंग करता हूं। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं या के मुर्दा? और सर एक बात इस सवाल में अगर छोटी सी और भी बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या उठने वाला है वो भी मैं जानता हूं, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूं मैं, क्योंकि मेरा फन है ये सवाल जवाब, मेरा फन है। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूं। क्या उठने वाला है वो भी जानता हूं, इसीलिए मैं जवाब दूंगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके अंदर इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं या मुर्दे होते हैं? ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154। इसमें लिखा है कि जो लोग शहीद हुए वो जिंदा है। इसके पस मंजर ये है कि जंग के मैदान में जब जंग होती है मुसलमान और दुश्मनों के साथ, तो जब दुश्मनों कुछ मुसलमान का कत्ल करते, मुसलमान कुछ उनका कत्ल करते, उस वक्त कहा जाता है कि आपके जो लोग मरे वो तो गए, हमारे लोग अब तक जिंदा है। मतलब नॉट फिजिकली, फिजिकली तो लोग मर गए मतलब फिजिकली मर गए, डॉक्टर कोई बोलेगा मर गए, तो फिजिकली मर गए। जिंदा मतलब आखिरत में इंशाअल्लाह इन लोग जन्नत में जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलाइव उनको दफनाया गया। जिंदा इंसान को दफनाना हराम है। अगर वो फिजिकली जिंदा है तो दफना थोड़ी सकते आप उनको, दफना नहीं सकते। तो ये कुरान की आयत है, पस मंजर में पता चलता है जिंदा है मतलब आखिरत में उनको इनाम मिल गया, इन लोग जन्नत में जाएंगे, आप लोग दोज़ख में जाएंगे। उसका ये मानिए। अभी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं आप। कौन सा सवाल पूछने का? सर सवाल का जवाब मेरा ये नहीं था जो आप दे रहे हैं सर। नहीं, आपका दूसरा सवाल क्या है? सर सवाल का जवाब मेरा अभी अधूरा लगा, आप बुरा न माने, आप इसका पूरा जवाब दें सर। मैंने जवाब दे दिया ना, क्या मानिए बोल दिया ना। फिजिकली मर गए सर, एक मिनट सर। आपका सवाल था जो लोग शहीद हुए जिंदा है क्या मर गए? फिजिकली भाई साहब सुन रहे क्या नहीं आप बोलते उर्दू जानते, आपको जवाब ऐसा मिला कि दूसरा सवाल निकल रहा नहीं बाहर। मैं जानता हूं क्या सवाल था आपका, ये मेरा फन है। आपका सवाल था कि शहीद लोग जिंदा है क्या मर गए? कुरान की आयतें जिंदा है, फिजिकली इन लोग डेड है। शहीद मतलब शहादत देते मर जाना, तो फिजिकली डेड है लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आखिरत में जिंदा रहेंगे। ये जवाब है। तो जिंदा रहेंगे सर आखिरत में, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में मर गए तो आखिरत में जन्नत में जाएंगे। आखिरत में तुम भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूंगा। यहाँ जिंदगी मतलब इन लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन कहें सर? क्वेश्चन करो सर। आप कह रहे हैं जिंदा रहेंगे तो क्या आखिरत में, इस दुनिया में नहीं? रिपीट करो मेरा जवाब। सर आखिरत के बारे में हम नहीं बोले, हम इस दुनिया के बारे में इस दुनिया में मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया। आगे बोलो। तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तफसीर बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूं। आप गैर मुस्लिम हैं? सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं आप गैर मुस्लिम है क्या मुसलमान? गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे? सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल दिया हूँ पहले सर। बराबर। आप जो कह रहे हैं मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? नहीं सर, दीदा कॉलेज प्लांटेड क्वेश्चन। आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं, जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आप फंस गए।